मिडिल ईस्ट के मैदान में जहां सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही भीषण तबाही मची हुई है, वहां रातों रात एक ऐसी डरावनी और चौंकाने वाली एंट्री हुई है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद ही उड़ा दी है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि इस 40 दिन से चल रही भीषण जंग में पहले चीन ने अपने अत्याधुनिक जासूसी शिप भेजकर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की एक गुप्त लोकेशन लीक की ईरान तक पहुंचाया। फिर रूस ने अपने सबसे घातक विमान को ईरान के समर्थन में उतार दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले जाने वाली है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस महायुद्ध में सीधे कूदते हुए ईरान को दुनिया की सबसे खतरनाक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देने का वादा कर दिया है। उत्तर कोरिया की तरफ से जारी किए गए बेहद खुफिया वीडियो फुटेज ने इजराइल और वाशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि किम जोंग उन ने सीधे शब्दों में धमकी दी है कि यदि ईरान चाहे तो वह इस गुप्त मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा भी सकता है। तो आखिर क्या है पूरी डेवलपमेंट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन और मारक क्षमता की सटीक जानकारी दुनिया के किसी भी खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। किम जोंग उन का दावा है कि उनकी यह अकेली मिसाइल पूरे इजराइल को एक साथ दहलाने और बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, जिसने इजरायली डिफेंस फोर्सेज और उनके रणनीतिकारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। उत्तर कोरिया की इस विध्वंसक एंट्री के साथ ही मिडिल ईस्ट से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बहरीन के सीफ उपनगर में स्थित एक बेहद हाई प्रोफाइल इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स और कैफे को ईरानी मिसाइलों ने सीधे टारगेट किया है। यह हमला इतना सटीक था कि पूरा कैफे खंडहर में तब्दील हो गया और वहां के शीशे हवा में उड़ गए, क्योंकि इस कैफे को जानबूझकर इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक और खुफिया अधिकारी आया जाया करते थे। बहरीन से आ रही ये तस्वीरें और चीखते सायरन साफ गवाही दे रहे हैं कि जॉर्डन और कुवैत के बाद अब बहरीन ईरान की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर आ चुका है। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के बेस को उन्होंने पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके अपनी दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत दर्ज कर ली है। ईरान की सेंट्रल कमान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जब तक बहरीन में भी कुवैत जैसा हाहाकार और तबाही नहीं मच जाती, तब तक उस पर ऐसे ही ताबड़तोड़ मिसाइल बरसते रहेंगे। ईरान का सीधा मकसद यह है कि अमेरिकी सेना को जल्द से जल्द पूरे मिडिल ईस्ट के खित्ते को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने खाड़ी के एक और बड़े अमेरिकी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पर भी भीषण ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। तबाही का यह सिलसिला सिर्फ बहरीन या फिर UAE तक सीमित नहीं रह रहा है, बल्कि इराक के पहाड़ी इलाकों में छुपे अमेरिकी बैकअप वाले कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर भी आसमान से भयंकर आफत बनकर बरस रही है। इराक के इरबिल से आ रही लाइव वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे ईरान की गाइडेड मिसाइलों ने कुर्दिश लड़ाकों के मुख्य मुख्यालय पर सीधे डायरेक्ट हिट किया, जिससे वहां भारी तादाद में जानी नुकसान होने की भी संभावना है। इस भीषण हमलों के बीच इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और करारा आर्थिक और रणनीतिक झटका भी लगा है, क्योंकि ब्राजील ने तत्काल प्रभाव से इजराइल के साथ होने वाली 134 मिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी हथियारों की डील को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्राजील के इस कड़े और सैद्धांतिक कदम ने इजराइल को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग करने की शुरुआत कर दी है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि ईरान ने इस बार जिस धारदार और अचूक युद्ध की नीति का इस्तेमाल किया है, वैसी रणनीति इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ईरान ने कुवैत में मौजूद 2 बड़े अमेरिकी सैन्य बेसों पर एक साथ कई आत्मघाती ड्रोनों से हमला करके वहां के सबसे बड़े महत्वपूर्ण एनुमेशन डिपो यानी कि गोला बारूद के गोदाम को हवा में उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात तब फैल गई जब कुवैत में तैनात अमेरिका का सबसे आधुनिक पैट्रियट रडार सिस्टम भी ईरान की ड्रोनों की चपेट में आकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। रडार सिस्टम के कबाड़ बनते ही वहां मौजूद पैट्रियट मिसाइलें पूरी तरह से अंधी और बेकार साबित हो चुकी हैं, जिससे अमेरिकी सेना का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म ताश के पत्तों की तरह ढह गया है और वे चाह कर भी ईरान के इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया आउटलेट्स ने भी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें पब्लिश की हैं, जो जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर हुए विनाश की असली कहानी बयां कर रही है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ईरान के सटीक मिसाइल हमलों ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी मिसाइल और उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैंगर को सीधे हिट करके मलबे के ढेर में बदल दिया है। दरअसल हैंगर वो सुरक्षित जगह होती है जहां अमेरिका के करोड़ों डॉलर के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट और एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट
पार्क किए जाते हैं यानी खड़े किए जाते हैं। लेकिन ईरान ने उन सभी जहाज़ों को उड़ान भरने से पहले ही ज़मीन पर ही जिंदा शमशान बना दिया। जॉर्डन का यह अल अजराक बेस पर बहरीन और कुवैत की तरह ही पूरी तरह से धू धू करके जल रहा है, जिसने अमेरिकी वायुसेना की लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। इस महायुद्ध का एक और भयानक मंजर सीरिया से निकलकर सामने आया है, जहां अमेरिका के सबसे गुप्त और सुरक्षित माने जाने वाले यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर ईरानी मिसाइलों ने सीधे हमला बोल दिया है। इन सीक्रेट कमांड सेंटर के ध्वस्त होने के बाद वहां तैनात हुई हाई रैंकिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसने पेंटागन के भीतर भारी घबराहट और खलबली मचा दी है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के दोनों प्रमुख बेसों को केवल ड्रोनों की सहायता से पंगु बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि पश्चिमी देशों की महंगी सैन्य तकनीक अब उनके रास्ते और अत्यधिक मारक स्वदेशी हथियारों के सामने बेअसर हो चुकी हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहले कुवैत, फिर बहरीन, जॉर्डन, इराक और सीरिया से होते हुए यह जंग अब सऊदी अरब और यूएई को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी है और बहुत जल्द इसका अगला और सबसे घातक निशाना खुद इजराइल बनने जा रहा है। किम जोंग उन की तरफ से मिलने जा रही नई आईसीबीएम मिसाइलों की ताकत के बाद ईरान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और उसकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप प्रशासन को यह साफ मैसेज दिया है कि वे खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दें। वाशिंगटन के रणनीतिकार बंद कमरों में इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि अगर उन्होंने उत्तर कोरिया की इस खुफिया मिसाइल का कोई काउंटर नहीं ढूंढा तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पेंटागन के अधिकारी इस समय पूरी तरह से दबाव में हैं, क्योंकि एक तरफ समंदर में उनके युद्धपोतों की लोकेशन लीक हो रही है, आसमान में उनके करोड़ों डॉलर के ड्रोन गिराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ज़मीन पर उनके स्पेशल ऑपरेशन सेंटर मलबे में तब्दील हो रहे हैं। उनके जितने भी एयरबेसेस हैं उनको उड़ाया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की जितनी भी नापाक कोशिशें की थी, उन सब का बदला ईरान ने अमेरिकी बेसों को कबाड़ बनाकर ले लिया है। खाड़ी के इस पूरे रीजन में इस समय अमेरिकी सैनिक मलबे को निकालने के लिए जीतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। साथ में उन्हें किम जोंग उन की मिसाइल का टेंशन भी है। आपको बता दूं कि किम जोंग उन की इस मिसाइल डील ने मिडिल ईस्ट के पूरे पावर बैलेंस को रातों रात बदल कर रख दिया है, क्योंकि अब तक इजराइल को लगता था कि वह अमेरिकी ढाल के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ब्राज़ील जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का साथ छूटना और उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का ईरान के पास पहुंचने की शुरुआत होना इजराइल के लिए एक ऐसे क़यामत के दिन की तरह है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी।